हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा गया है कि आशा सोल्ड गुड्स वर्थ ₹19,000 टू निशा ऑन March 2, 2016। यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आशा क्या है वो हमारे लिए ड्रॉवर है और निशा क्या है हमारे लिए ड्रॉई है। तो पहली हमारी जो बुक बनेगी वो आशा की होगी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आशा, और दूसरी तरफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशा। एक पेज पर हम आशा का कॉलम बनाएंगे और दूसरे पेज पर हम निशा का कॉलम बनाएंगे। तो आप बना लीजिए। एक पेज पर आशा का बुक ओपन करेंगे और दूसरी बुक पर हम निशा का बुक ओपन करेंगे इस तरह से। इसके बाद आशा ने क्या किया है, निशा को गुड्स सोल्ड किया हुआ है। तो आप आशा के यहां गुड्स सोल्ड कर दीजिए 2016 2 मार्च। कितना सोल्ड हुआ है, एंट्री हो जाएगी निशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold to निशा। कितने का गुड्स सोल्ड हुआ है, 19,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है, तो आप सोल्ड कर दीजिए। और इधर निशा के यहाँ क्या हुआ, गुड्स परचेज हुआ है 2016 2 मार्च। तो परचेज करने की एंट्री कर लीजिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आशा being goods purchased from आशा। कितना, 19,000 का इन्होंने गुड्स परचेज किया हुआ है, तो आप 19,000 का गुड्स परचेज कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर क्या कहा गया है, फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इन्होंने 4,000 रुपीज इमीडिएटली पे किया है और बाकी के लिए एक 3 महीने का बिल एक्सेप्ट हो गया है। तो 2 मार्च को ही आप पेमेंट रिसीव करिए और बिल भी रिसीव करिए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा being cash and acceptance received। तो कैश रिसीव हो रही है 4,000 और एक्सेप्टेंस रिसीव हो रही है 15,000, टोटल 19,000। निशा के यहां भी एक्सेप्टेंस देने की एंट्री कर लीजिए 2 मार्च को। तो एंट्री हो जाएगी आशा डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग कैश एंड एक्सेप्टेंस गिवन। कितना, 19,000 आशा में, 4,000 कैश में और 15,000 इसमें बिल्स पेएबल में। ठीक है। इसके बाद फिर कहा गया है कि आशा डिस्काउंटेड द बिल इमीडिएटली विद बैंक। आशा ने बिल को क्या किया हुआ है, अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है 2 मार्च को ही। तो डिस्काउंट करने की एंट्री कर लीजिए। क्या हो जाएगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट discount account debit to bills receivable account being bill discounted with bank तो इन्होंने जो बिल था वो था हमारा 15,000 का,
और बैंक से जब डिस्काउंट कराया है वो 10% पर है, 10/100। और बिल हमारा कितना था, 3/12। 3 महीने का बिल था, 101010 कैंसिल, 3 4 12, ये हो जाएगा 4 3 12, और 3 बचेगा, 4 7 28, और 2 बचेगा, 4 5 20, यानी 375 हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्काउंट हो जाएगा। 5 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10, 4 1 5 और 1 14 625 बैंक में आ जाएगा, और 15,000 हमारा क्या हो जाएगा, वो बिल में चला जाएगा। अब जो मेन कंडीशन बच रही है कि बिल तो आशा के पास था, आशा कहीं भी इसको यूज करें उसमें कोई भी निशा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निशा के यहां क्या हो जाएगा, 2 मार्च को ही निशा के यहां नो एंट्री। अब क्या हुआ है आगे देखते हैं। ऑन द ड्यू डेट निशा डिसऑनर्ड द बिल एंड द बैंक पेड 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस, यानी पेमेंट डेट पर क्या हुआ है, बिल डिसऑनर्ड हो गया है। तो पेमेंट डेट 3 महीने बाद, मार्च अप्रैल मई जून, यानी 2 जून, और प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड के, तो कितना हो जाएगा, 3 to 5, यानी 5 जून। 5 जून को बिल कहां है, बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, फिर भी आशा क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, हम निशा को अपना डेटर बनाएंगे तुरंत, निशा डेबिट, और बिल कहां था, बैंक के पास, टू बैंक अकाउंट, बीइंग बिल dishonored on due date and noting charges paid by बैंक। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया हुआ है, कितना पे किया हुआ है, 30 रुपीज पे किया हुआ है। तो निशा में दिखाएंगे हम 15,030, और बैंक में भी हम दिखाएंगे 15,030। और इधर इनके यहाँ क्या हो जाएगा, 5 जून को एंट्री, 5 जून को इनके यहाँ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और 2 आशा being bill dishonored and noted। बिल में चला जाएगा 15,000, 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस में, और आशा में 15,030। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 जून निशा पेड 3,030 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस को मिला करके ये उसका पेमेंट कर दे रहे हैं, तो पेमेंट रिसीव कर लीजिए। इससे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं। फाइव जून को ही इनके यहाँ पेमेंट रिसीव कर लिए। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू निशा, निशा से हमें कैश मिल रहा है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम निशा विद नोटिंग चार्जेस। कितना मिल रहा है, 3,030 रुपीज आप रिसीव कर लीजिए। निशा के यहाँ क्या हो जाएगा, फिर 5 जून को ही निशा के यहाँ हो जाएगा आशा डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट पेड टू आशा
विद नोटिंग चार्जेस। कितना हो जाएगा? 30,030। इसके बाद हमें निशा से मिलना चाहिए था 15,030। 3,030 निशा ने पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास कितना अमाउंट बच रहा है टोटल? 12,000। तो 12,000 का अमाउंट बच रहा है। उसमें भी कह रहे हैं कि एक्सेप्टेड अ न्यू बिल एट 1 month फॉर द अमाउंट ड्यू टू आशा विद इंटरेस्ट। यानी 12,000 पर अभी इंटरेस्ट लगना शेष है। तो 5 जून को इंटरेस्ट लगा दीजिए। इंटरेस्ट हमें कैश में यहाँ रिसीव नहीं हो रहा, इंटरेस्ट हमें यहाँ पर कैश में रिसीव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट को पहले ड्यू करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 5 जून को एंट्री हो जाएगी कि इनके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है। तो निशा डेबिट, और निशा से मिलना है तो निशा को हम डेबिट कर लेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट आएगा कितना? हमें इनसे मिलना था 12,000। तो 12,000 पर 15% इंटरेस्ट लग रहा है और 1 month का बिल नया एक्सेप्ट हो रहा है। तो कितना अमाउंट हो जाएगा? 12 10 या और 150, यानी इंटरेस्ट कितना लगेगा? 150 इंटरेस्ट यहां पर लगाएंगे। और इधर भी 5 जून को निशा के यहाँ ये क्या है? लॉसेस हो रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये आशा को मिलना है तो आशा को हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। और इस तरह से हम 150 रुपीज से हम इंटरेस्ट दोनों तरफ क्या कर लेंगे? ड्यू कर लेंगे। अब जो हमें नया बिल एक्सेप्ट करना है, यानी हमें मिलना था 12,000 प्लस 150। जो नया बिल एक्सेप्ट होगा कितने से होगा एक्सेप्ट? 12,150 से हम एक्सेप्ट करेंगे 5 जून को ही। एक्सेप्ट कर लीजिए तो एंट्री हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू निशा बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कितने से? 12,150 से। और निशा के यहां भी न्यू एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी आशा डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। कितना हो जाएगा? 12,150। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि पेमेंट डेट पर इसका पेमेंट रिसीव हो गया है। तो पेमेंट डेट पर 1 महीने के बाद 8 जुलाई को पेमेंट रिसीव कर लीजिए। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट। कितना हो जाएगा? 12,150। ये पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगा। और इधर निशा क्या करेंगे? 8 जुलाई को ही पेमेंट कर देंगे। तो इनके यहां एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन ड्यू डेट। हम पेमेंट डेट पर इसका पेमेंट कर देंगे 12,150। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और 14 जो है क्या होता है वो फिनिश होता है। ठीक है।